भारत के सबसे बड़े घोटालों पर बनी 10 बेहतरीन हिंदी मूवीज और वेब सीरीज। जब भी कोई घोटाला होता है, सिर्फ पैसा नहीं डूबता, भरोसा भी टूट जाता है। बैंक फ्रॉड से लेकर स्टॉक मार्केट स्कैम तक कुछ लोगों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये कहानियां सिर्फ अखबारों में नहीं, फिल्मों और वेब सीरीज में भी दिखाई गई हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 बेहतरीन हिंदी स्कैम मूवीज और वेब सीरीज जो आपको धोखाधड़ी की असली दुनिया में ले जाएंगी। सबसे पहले लिस्ट में नंबर 10 पर आती है वाई चीट इंडिया। जब पढ़ाई भी बिजनेस बन जाए, टैलेंट वाले मेहनत करते हैं और पैसे वाले डिग्री खरीद लेते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एग्जाम में नकल माफिया एक पूरे नेटवर्क के जरिए अमीर बच्चों को पास करवाता है, जबकि होनहार स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। ये घोटाला सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का सच है। नंबर 9 पर आती है बिग बुल। जब लालच हद से आगे बढ़ जाए। शेयर बाजार में पैसा कमाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को ही गेम बना देते हैं। ये कहानी एक आदमी की है जो स्टॉक मार्केट में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ने लगता है। वो इतना बड़ा स्कैम कर देता है कि पूरा देश हिल जाता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो उसका खेल खत्म हो जाता है। नंबर 8 पर है एक बेहद चर्चित फिल्म स्पेशल 20। जब असली और नकली का फर्क मिट जाए। जब कोई खुद को सीबीआई अफसर बताकर आपके घर छापा मारे, तो आप क्या करोगे? ये फिल्म उन ठगों की कहानी है जो फर्जी रेड डालकर बिजनेसमैन और नेताओं से करोड़ों लूट लेते हैं। असली ट्विस्ट तब आता है जब असली पुलिस भी इन्हें पकड़ने में नाकाम रहती है। नंबर 7 पर आती है बाजार। जब शेयर बाजार सिर्फ अमीरों का खेल बन जाए। पैसा उसी के पास जाता है जो इसे काबू में रखना जानता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग और घोटालों का खेल चलता है। जो लोग इस दुनिया को समझ नहीं पाते, वो सिर्फ मोहरे बनकर रह जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की, स्कैम 200। जब घोटाले दोबारा होते हैं। अगर आपको लगा कि सिर्फ एक बार स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये कहानी एक दूसरे बड़े स्टॉक मार्केट घोटाले की है, जिसने बैंकों, इन्वेस्टर्स और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। ये स्कैम बताता है कि कैसे लालच इंसान को अंधा बना देता है। नंबर 5 पर आती है एक धमाकेदार वेब सीरीज फर्जी। जब नकली करेंसी असली बन जाए। पैसा असली हो या नकली, चलता तो पैसा ही है। इस सीरीज में एक शानदार आर्टिस्ट को सिस्टम से इतनी नफरत होती है कि वो नकली नोट छापने लगता है। धीरे धीरे उसका नकली नोटों का कारोबार इतना बढ़ जाता है कि पुलिस और सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब इस नकली नोट रैकेट में असली मास्टरमाइंड का खुलासा होता है। इस कहानी में क्राइम, एक्शन और दिमागी खेल सब कुछ देखने को मिलेगा। नंबर 4 पर आती है फातेह। जब घोटाले इंटरनेट पर होने लगे। आजकल सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, कीबोर्ड है। यह फिल्म साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी पर बनी है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लोगों के बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पर्सनल डेटा चोरी करके लाखों का चूना लगाया जाता है। अब टॉप 3 में आ चुके हैं। नंबर 3 पर है लकी भास्कर। जब किस्मत भी घोटाले में शामिल हो जाए। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए अक्ल चाहिए और हारने के लिए बस लालच। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी शेयर बाजार में अपनी किस्मत आजमाने आता है, लेकिन जब वो लालच में फंस जाता है तो एक बहुत बड़े घोटाले का हिस्सा बन जाता है। और अब लिस्ट में नंबर 2 पर आती है स्कैम 1992। जब शेयर बाजार का सबसे बड़ा स्कैम हुआ। ये वेब सीरीज हर्षद मेहता स्कैम पर बनी है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी अपने दिमाग और चालाकी से पूरे बैंकिंग सिस्टम को चकमा दे देता है और हजारों करोड़ों का स्कैम कर डालता है। और अब वो मूवी जिसका सबको इंतजार था, नंबर 1 पर आती है जब घोटाले एक छोटे से गांव से शुरू हुए। अगर आपको कोई कॉल करे और कहे आपका नंबर लकी ड्रा में जीत गया है, तो सावधान हो जाइए। ये वेब सीरीज झारखंड के एक छोटे से गांव जामताड़ा के साइबर फ्रॉड पर बनी है।
जहां से पूरे भारत में लोगों को फिशिंग कॉल करके उनके बैंक अकाउंट खाली कर दिए जाते थे। ये कहानी आपको साइबर क्राइम और ठगी की असली दुनिया से रूबरू करवाएगी। ये कहानी एक ऐसे साइबर क्राइम रैकेट की है जिसने पूरे भारत में हजारों लोगों को फोन कॉल के जरिए ठग कर करोड़ों रुपए लूट लिए। कहानी की जड़ें एक गांव से शुरू हुआ पूरा खेल। झारखंड का एक छोटा सा गांव जामताड़ा। यहां ना कोई बड़ी फैक्ट्री थी, ना कोई बिजनेस और ना ही कोई हाई फाई जॉब। लेकिन यहाँ के कुछ नौजवानों के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने उन्हें करोड़पति बना दिया। फिशिंग स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे फिशिंग स्कैम क्या होता है? फिशिंग स्कैम एक ऐसा तरीका है जिसमें ठग फोन करके लोगों से उनके बैंक अकाउंट, एटीएम पिन और ओटीपी जैसी डिटेल्स पूछ लेते हैं और फिर उनके अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ठग लोग इतने प्रोफेशनल कैसे बन गए? कैसे ये छोटे छोटे गांव के लड़के बड़े बड़े बैंकों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी चकमा देने लगे? कैसे बना जामताड़ा साइबर क्राइम का अड्डा? इस घोटाले की शुरुआत कुछ स्कूल कॉलेज के लड़कों ने की थी। ये सब कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, जुगाड़ू दिमाग। ये लड़के अलग अलग नामों से फोन करते थे। सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है। मैडम, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, उसका रिफंड प्रोसेस करने के लिए आपके कार्ड की डिटेल्स चाहिए। आपने 10 लाख रुपए का लकी ड्रा जीता है, बस 5,000 रुपए का टैक्स भरना होगा। धीरे धीरे ये ठगी एक छोटे स्कैम से पूरे नेटवर्क में बदल गई। कैसे काम करता था ये नेटवर्क? एक फोन करने वाले लड़के ये अलग अलग नंबरों से कॉल करते और लोगों को बेवकूफ बनाते। 2 बैंक अकाउंट हैंडलर ठगी से कमाया गया पैसा फेंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होता। 3 सिम कार्ड सप्लायर, चूंकि बहुत सारे फोन नंबर की जरूरत थी तो फर्जी आईडी पर सैकड़ों सिम खरीदे जाते। 4 पैसे निकालने वाले एजेंट, अलग अलग शहरों में लोग खड़े रहते जो एटीएम से पैसा निकालते और आगे पहुंचाते। 5 बड़े गैंगस्टर और नेता जो इस पूरी स्कीम को प्रोटेक्ट करते और पुलिस से बचाने का काम करते। जामताड़ा धीरे धीरे भारत का सबसे बड़ा साइबर क्राइम हब बन गया। जब पुलिस को पता चला साल 2015 से 16 में, जब हजारों लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, तो देश भर की पुलिस चौकन्नी हो गई। जब इन केसों की जांच हुई तो पता चला कि 90% साइबर ठगी के कॉल जामताड़ा से किए जा रहे थे। धीरे धीरे कई राज्यों की पुलिस झारखंड के इस छोटे से गांव पहुंची और वहां से कई ठगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब पुलिस ने वहां का असली हाल देखा तो उनके होश उड़ गए। गांव के लड़कों के पास महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और बड़े बड़े बंगले थे, क्योंकि इन लड़कों ने फोन कॉल के जरिए करोड़ों रुपए ठग लिए थे। क्या सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया? हाँ, साइबर क्राइम के लिए अलग टीमें बनाई गई। जामताड़ा में इंटरनेट और सिम कार्ड की बिक्री पर कड़ा नियम लागू किया गया। बैंक और टेलीकॉम कंपनियों ने फ्रॉड कॉल से बचाने के लिए नए सिक्योरिटी फीचर डाले। लेकिन क्या इससे साइबर क्राइम रुक गया? नहीं, आज भी नए नए तरीके से लोग ठगी कर रहे हैं। आजकल फेक मोबाइल ऐप, QR कोड स्कैम और UPI फ्रॉड के जरिए ठगी हो रही है। जामताड़ा वेब सीरीज असली कहानी पर बनी जबरदस्त वेब सीरीज। नेटफ्लिक्स की जामताड़ा सबका नंबर आएगा इसी असली घटना से प्रेरित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे जामताड़ा का एक छोटा सा गांव साइबर ठगी का हब बन गया। सीरीज की खास बातें असली घटनाओं पर आधारित, साइबर क्राइम के नए नए तरीकों का खुलासा, पुलिस और ठगों के बीच जबरदस्त दिमागी खेल, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी सबक। तो ये थी भारत के सबसे बड़े घोटालों पर बनी 10 बेहतरीन हिंदी मूवीज एंड वेब सीरीज। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, या कोई और स्कैम मूवी जो इस लिस्ट में होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखना, दुनिया में पैसा बनाना आसान नहीं, लेकिन खेल सही खेलो तो सब मुमकिन है।